हम तुझे प्यार करते हैं खुदावंद यीशु मसीह, तेरी सराहना करते हैं तेरे करम के लिए, तेरी मेहरबानी के लिए, तेरी दया के लिए और तेरे अद्भुत चमत्कारों के लिए जो तू प्रतिदिन प्रतिपल हमारे जीवन में और अपने लोगों के साथ करता रहता है। जितनी भी शुक्रगुजारी तेरी बजा ली जाए उतनी कम है। हमारे सर तेरे सामने हमेशा झुके रहें और बुजुर्गी और ऊंचाइयां और इज्जत सिर्फ आपको मिले, यही हमारी आपसे गुजारिश है। खुदा रहम कर अपने कौम पर, इस देश हिंदुस्तान, इसके हुक्मरान, इसके शासकों प्रशासकों पर रहम कर, क्योंकि हम इस बात पर यकीन करते हैं कि तू जैसा चाहता है उसको वैसा बनाने की क्षमता तेरे पास है और उसकी बुद्धि को तू अपने तरीके से संभाल लेता है और तुझको कोई रोक कर तुझसे पूछ नहीं सकता कि ऐसा तू क्यों करता है। इसलिए खुदावन, इस इबादत की अगली कार्रवाई में तेरी रहनुमाई भरा हाथ बना रहे, तेरी रूह पाक इस जगह पर मौजूद होकर मेरा और तमाम सुनने वालों का मार्गदर्शन करने वाली हो सके। सब कुछ तेरे ही हाथों में देते हैं, मुबारक यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुन लीजिए और सब लोग मिलकर के कहें आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के एक बार फिर मुबारक नाम में सबको खुशामदीद। हम आपको स्वागत करते हैं अपने बीच में। ये थोड़ा सा समय जो हम आपके साथ गुजारेंगे, आधे घंटे, पौन घंटे या 1 घंटे का, मैं उम्मीद करता हूं ये मेरी और आपकी जिंदगी के लिए बहुत फायदेमंद होगा और जिंदगी को चलाने के लिए, जिंदगी की दौड़ को दौड़ने के लिए, तमाम मुसीबतों और परेशानियों और झंझावतों से डटकर मुकाबला करने के लिए ये कलाम हमको तक़वियत बख्शेगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम पे आगे बढ़ूं, एक बार फिर गुजारिश करूंगा, ये अच्छी बातें आप जाने और आपके साथ आपके रिश्तेदार जाने, आपके साथ आपके दोस्त जाने और दूर दूर के लोग जाने। इसके लिए जरूरी है आप हमारी मदद कीजिए। हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जो रस्सी 3 धागों से मिलकर बनती है वो आसानी से नहीं टूटती। और इसलिए आज बन जाइए, एक धागा आप भी बन जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल पर दबाइए और आपकी सूचना जब हमारे पास पहुंचेगी हम आपके लिए दुआ करेंगे। और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को, अपने हबीबों को। हम आपसे यही दरख्वास्त करते हैं और आइए खुदा के कलाम में आगे बढ़ें। आज के समय में बहुत ज्यादा खुदा के खादिमों को, प्रचारकों को, सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले लोगों को जो इस बात की चाहत करते हैं कि वो खुदावंद को पसंद आने वाला जीवन गुजारेंगे और मार्ग में आने वाली सभी दुश्वारियों को दूर करना उनको अच्छा लगेगा, ये कलाम आपको उसी दिशा में दिशा निर्देशित करेगा। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये बात आपकी नॉलेज में है, ये संज्ञान में है कि दुनिया के अंदर बहुत सी परेशानियां, बहुत सी दिक्कतें, उनसे जैसे सब लोग जूझ रहे हैं, आप भी जूझ रहे हैं, लेकिन उनसे हटकर थोड़ा सा
आपकी जिंदगी में कुछ और भी परेशानियां घर कर जाती हैं। खुदा के खादिमों की जिंदगी के अंदर, प्रचारकों की जिंदगी के अंदर, जो राह रास्त पर चलते हुए अपने जीवन को सही रखना चाहते हैं, लोग कई बार यूं ही आपके विद्रोही भी बन सकते हैं, मसीही कौम के विद्रोही बन सकते हैं, ना जानते हुए। जानते नहीं, अगर वो जान लेते तो लिखा है खुदा के कलाम के अंदर कि वो सच्चे खुदा को सलीब पर टांग कर मार नहीं देते। ना तो उन्होंने जाना और ना जानने की हाजत रखते हैं, कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए खुदा का कलाम आपको हिदायत देता है कि आप कैसे अपनी जिंदगी को बना के रखें, बचा के रखें। खुदा की एक इबारत कलाम में से निकालना चाहता हूं और वो मिलेगी प्रेरितों के काम और उसके 19वें अध्याय के 9वें 10वें पद के अंदर। और यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, परंतु जब कितनों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़कर चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तुरन्नुस की पाठशाला में विवाद किया करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहां तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सबने प्रभु का वचन सुन लिया। क्या खूब कलाम है। और आज ये कलाम हमको और आपको आगाह करेगा, मार्ग दिखाएगा, दिशा निर्देशित करेगा कैसे हमको जीवन व्यतीत करना चाहिए। विद्रोह तो होगा। मैंने आज के कलाम को शीर्षक दिया है, रेबल्स जनरली डू दिस। हिंदी में विद्रोही सामान्यतः ऐसा ही करते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य का नेचर है। जब तक फायदा पहुंचा तब तक ठीक, तब तक बहुत अच्छा, लेकिन जब काम निकल गया, दुनिया की भी कहावत है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। और मैं खुदा के कलाम की यही इबारत आज प्रचार करूंगा। रेबल्स जनरली डू दिस। विद्रोही समानतः ऐसे ही करते हैं, इसलिए बुरा मानने की जरूरत नहीं, इसलिए मन खराब करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए कभी किसी की खिलाफत करने की आवश्यकता नहीं। जरूरत तो इस बात की है कि खुदा ने आपको क्या काम करने का दिशा निर्देश दिया है, क्या करने की आज्ञा दी है। सिर्फ गौर ये करिए अपने जीवन के ऊपर, क्या हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं? क्या हमने परमेश्वर के शुभ संदेश को फैलाने का जो जिम्मेदारी ली है, उस काम को निरंतर करते चले जा रहे हैं? क्या हमारी क्रियाओं के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है? क्या हमारी क्रियाएं परमेश्वर की इच्छा के विपरीत तो नहीं है? खुदा के लोगों, खुदा के कलाम को जानने वाले लोगों, खुदा के कलाम की बशारत करने वाले लोगों, अपनी जिंदगी को खुदा के इस कलाम के अनुसार बनाए रखो, राह रास्त पर बनाए रखो। दुनिया विद्रोह करे, राजा विद्रोह करे, आपकी अंगुश नुमाई करे, चिंता करने की बात नहीं। आसमान और जमीन का खालिक और मालिक जिंदा खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां लिखा है, परंतु जब कितनों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी। किसकी नहीं मानी? पौलुस रसूल की नहीं मानी। पौलुस क्या कर रहा था? शिक्षा दे रहा था। मैंने पिछले सप्ताह बपतिस्मे के बारे में, पानी के बपतिस्मे और रूह पाक के बपतिस्मे के बारे में प्रचार किया था। तो ये इसी के आगे का वृत्तांत है। तो लिखा है, जब कितनों ने कठोर होकर, मतलब
विद्रोह करने से पहले मनुष्य कठोर हो जाता है। इससे पहले कि विद्रोह करे मनुष्य कठोर हो जाता है। वो सुनना नहीं मांगता, वो समझना नहीं मांगता। उसकी मन को, उसकी बुद्धि को शैतान कुंठित कर देता है, बंद कर देता है। आपको बहुत अच्छी तरीके से खुदा के कलाम की बहुत से हर्फ मालूम होंगे, बावजूद इसके समझदारी कहती है सामने वाला ठीक है, समझदारी कहती है यीशु ठीक है, लेकिन फिर भी लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे इसको सलीब दो। और यही दुनिया का तकाजा है, दुनिया इसी तरीके से करती है। किस तरीके से तमाम चेलों को उनकी दौरान खिदमत सेविकाई के दौर में मारा गया, काटा गया, आरे से चीरा गया, खौलते हुए तेल में डाल दिया गया, पेड़ पे टांग कर मार दिया गया। क्यों? इसलिए क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। परंतु जब कितनों ने कठोर होकर नहीं सुनेंगे। आज बहुत से लोगों को समझ में आता है शायद वो जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो ठीक है। पादरी साहब आप क्या कहते हो, ये हमको समझ में नहीं आता। खुदा का तो कलाम इसकी बाबत बहुत से लोगों से, बहुत से विद्रोही का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो आपके साथ रहा करते थे, ऐसे लोग जो आपके साथ जीवन व्यतीत किया करते थे, ऐसे लोग जिनको आपके साथ रहना अच्छा लगता था एक समय, लेकिन एक समय आया कि जब उनको आपके साथ रहना अच्छा नहीं लगता, उसमें तमाम खामियां दिखने लगती हैं, उसमें तमाम बुराइयां दिखने लगती हैं, वो विद्रोह कर देते हैं, वो बगावत कर देते हैं। वो सोचते हैं अब हमारा विद्रोह करना बजा है। ये भी तो खुदा की खिदमत है, ये भी तो परमेश्वर के शुभ संदेश का प्रचार है, ये भी तो परमेश्वर की सेविकाई है। भूल जाते हैं और शैतान के शिकंजे के शिकार बन जाते हैं। परंतु जब कितनों ने कठोर होकर उसकी ना मानी। मैं 3 बातों को जिक्र करूंगा, 3 बातें हैं यहां पर। 3 काम अक्सर विद्रोही लोग किया करते हैं। पहला, अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं, या यूं कहूं परमेश्वर उनके हृदय को कठोर हो जाने देता है। रोमियो की पत्री 9 अध्याय के 18वें पद में लिखा है, सो वो जिस पर चाहता है उस पर दया करता है। वो जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता। जरा गौर करके देखिए मेरे लोगों, मैं आपको बता रहा हूं, खुदा के कलाम में लिखा है जिसको चाहता है उसको कठोर कर देता है, और जिस पर चाहता है दया करता है। लेकिन इसके अंदर मैं एक बात और जोड़ देना चाहता हूं, वो ये है, खुदा वो है जो आपसे मोहब्बत करता है। लिखा हुआ है परमेश्वर किसी भी पापी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, और वो ये चाहता है हर एक पापी की नौबत तौबा तक पहुंचे, और इसलिए हर एक को मौका देता है। एक समय था जब मूसा को खुदा ने आदेश दिया कि मेरी कौम को मुल्क के मिस्र की गुलामी से, फिरौन बादशाह की गुलामी से निकालकर ले चल। लेकिन इससे पहले वो ले चलता या फिरौन बादशाह इसकी इजाजत देता, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि फिरौन बादशाह का मन कठोर हो गया। 10 विपत्तियों का जिक्र है। विपत्तियां आई, परेशानियां आई, दिक्कतें आई, मुसीबतें आई, मौत ने घर में डेरा किया, लेकिन फिर भी मन कठोर था, इसलिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से इनकार किया। हम नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे। उसे ऐसा लग रहा था शायद ये भी तो ईश्वर की सेवा ही है। लिखा हुआ है, सो वो जिस पर चाहता उस पर दया करता, और जिसे चाहता उसे कठोर कर देता है। इब्रानियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 8वें पद में
एक नसीहत की बात लिखी हुई है, तो अपने मन को कठोर ना करो। मतलब उस समय तो खुदा ने कठोर कर दिया था, लेकिन आज के वर्तमान परिस्थितियों के अंदर परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया कुछ हम पर अधिकाई से बरसने लगी है। इसलिए परमेश्वर विशेष निवेदन कर रहा है, कह रहा है, तुम अपने मन को कठोर मत करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। यह किस समय का जिक्र है? जब मूसा ने कनान देश में जासूस भेजे, ढेर सारे लोग गए। परमेश्वर चाहता था कनान देश में अपनी कौम को ले जाए, जहां पर दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। खुदा ये चाहता था वहां के अच्छे अच्छे फलों के भागीदार मेरे लोग होने पाए। खुदा ये चाहता था अच्छी अच्छी दाख की बारियों में वो विचरण करें, उनका सेवन करने वाले हो सके। और जब ये जासूसों को भेजा गया, लौट कर आकर जब ये बयान करते हैं तो कुछ उल्टा बयान किया। कहने लगे वहां के लोग बड़े कद्दावर हैं, वहां के लोग तो लंबे चौड़े हैं, और वहां की धरती तो ऐसी है जो अपने ही लोगों को निगल जाती है। हम तो उनके सामने बौने से प्रतीत होते हैं, हमारी बस नहीं, हमारी ताब नहीं। ये भूल गए कि आसमान और जमीन का खालिक और मालिक हमारा जिंदा खुदा हमको लिए चल रहा है और हमको आगे उस मंजिल तक पहुंचाएगा भी। ये भूल गए। अक्सर जब हम कुछ किस्म के फैसले लेते हैं, तब परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में भूल जाते हैं। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा, यहोशू और कालेब ने कहा, नहीं, हम जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों को हमारे वश में कर दिया है। वो हमको खा नहीं सकते, वो बहुत अच्छी जगह है, बेहतरीन जगह है। लेकिन लोग इसका विद्रोह करने लगे। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, तब खुदा ने एक फैसला ले लिया, और फैसला ये ले लिया कि ये कौम कितनी हठीली कौम है, ये कौम कितनी कठोर कौम है। मैं इनको अपनी गोद में, अपनी बाहों में अब तक लिए चलता रहा, आगे भी मैंने वायदा किया है, मैं इनको अपनी गोद में संभाले रहूंगा। मैं इनका पिता होऊंगा, मैं इनका परमेश्वर होऊंगा। मैं इनको हर पल इनके कपड़ों की रखवाली, इनके खाने की व्यवस्था, इनकी सेहत की व्यवस्था मैं करूंगा। मैं इनके सर के ऊपर सायाबन बन जाऊंगा, इनकी मार्ग की ज्योति बन जाऊंगा। लेकिन ये लोग निरंतर मेरा विद्रोह ही करते हैं, ये लोग हमेशा मेरे विरोध की बातें करते हैं। खुदा को अच्छा नहीं लगा, खुदा को बुरा लगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने उसी दिन ठान लिया कि ये लोग मुल्क कनान में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, 20 साल की उम्र से ज्यादा के लोग जितने भी थे, यहोशू और कालेब को छोड़कर सब उसी दौरान यात्रा, इस जंगल की यात्रा में मर मिटे। मेरे लोगों, विद्रोह करना कई बार हमारे लिए नुकसानदेह बन जाता है, लेकिन यह बात कई बार हमको समझ में नहीं आती। दुनिया में चर्चेस के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, मंडलियों के अंदर, राज्यों के अंदर कई बार हमको विद्रोह करना, सोचते हैं हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, कलीसिया में विद्रोह अच्छी बात नहीं। खुदा के कलाम में लिखा है, अगर तुम में नाइत्तेफाकी हो, आपस में भी नाइत्तेफाकी हो, तो कलीसिया में जाए, कलीसिया के बुजुर्गों के पास जाए और वहां जाकर अपने फैसले करवाए। अच्छी बात नहीं कि तुम गैर कौमों के पास जाकर अपने मसलों को रखते हो। खुदा के कलाम में लिखा है, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय के 8वें पद में, तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। और हश्र क्या हुआ? मर मिटे, सब खत्म हो गए। दूध और शहद की धाराओं में परमेश्वर जहां पर ले जा रहा था, मर मिटे, नहीं खा पाए। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 13वें पद में लिखा है,
वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। नहीं समझ में आ रहा है किसी को, समझाइए, उसको पुचकारिए, कहिए बेटा विद्रोह अच्छी बात नहीं, खिलाफत अच्छी बात नहीं, आपस में बातचीत करके मसलों को दुरुस्त करना हमारे लिए बेहतर होगा। जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर रोज उठते हैं आज का दिन, हर रोज उठते हैं आज का दिन, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। क्या बात लिख दी, मतलब विद्रोह करना, कठोर हो जाना पाप का छल है, यह पाप का धोखा है। मेरे लोगों, इसको समझने की आवश्यकता है। खुदा का कलाम इब्रानियों में खुलासा तौर पर कह रहा है, जब हम विद्रोह की बात सोचते हैं कलीसियाओं के अंदर, तो यह पाप का एक बहुत बड़ा शिकंजा है जो हम अपने ऊपर कसना मंजूर कर लेते हैं। इसके 15 पद में लिखा है, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था, मत करो कठोर, क्योंकि कठोरता से क्रोध पैदा होता है। परमेश्वर क्रोधित होता है, उसको अच्छा नहीं लगता। और हुआ क्या, फिरौन मर गया, फिरौन की सेना मर गई, ये इजरायली लोग मर मिटे, जितने मुल्क मिस्र से निकल के आए थे सब मर मिटे। क्रोध उपजाता है हमारा कठोर हो जाना। 4 अध्याय के 7वें पद में इब्रानियों में लिखा है, तो फिर वो किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। हर दिन आज का दिन है। दाऊद की पुस्तक में आकर परमेश्वर एक बार फिर से इस बात को हमारे लिए दिशा निर्देशित करता है। जैसे पहले कहा गया, यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, तो अपने मनों को कठोर मत करो। खुदा के लोगों, कठोर मत करो, बल्कि खुदा की खुशी में शामिल हो जाओ, खुदा की मर्जी में शामिल हो जाओ, खुदा की इच्छा को अपनी इच्छा बना लो। खुदा से पूछो, खुदा बाप तुझे क्या अच्छा लगता है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, थोड़ी सी जिंदगी के अंदर 60, 70, 80 साल, 90 साल की जिंदगी के अंदर विद्रोह करके मौत हासिल होती है, लेकिन खुदा के साथ चल करके हमें खुशनुदी मिलती है, आनंद मिलता है। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 14, 15, 16, 17 पद में इसकी बाबत खूबसूरत बातें लिखी हुई हैं और लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में। खुदा के लोगों, जो लोग इस कठोरता को अपने जीवन में हावी नहीं होने देते, जो एक विद्रोही जीवन है, इस कैरेक्टर को अपने जीवन में हावी नहीं होने देते, उनके लिखा है परमेश्वर का धन्यवाद करते रहते हैं। वो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में ले पड़ता है। जो लोग विद्रोह नहीं करते, जो लोग परमेश्वर की मर्जी को बचा लाते हैं, जो लोग परमेश्वर की खुशी को अपना आनंद बना लेते हैं, उनके लिखा है परमेश्वर उनको सदा जय के उत्सव में। आपके लिए हार नहीं है, आपके लिए पराजय नहीं है, आपके लिए रोना नहीं है, आपके लिए विलाप नहीं है, आपके लिए जय है, जय और जय का उत्सव। वो उनको जय के उत्सव में, एक जय में नहीं, लेकिन ये उत्सव है, ये एक प्रक्रिया है जो आपके जीवन भर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। आप उत्सव में बने रहोगे। विपरीत परिस्थितियां आएंगी, नकारात्मक परिस्थितियां आएंगी, लेकिन आप फिर भी आनंदित रहोगे। खुदा से कहो, खुदा बाप थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, मैं आज जय के उत्सव में प्रवेश कर गया हूं। और आगे लिखा है, और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। अपने जीवन से जब हम विद्रोह हटा देते हैं, जब अपने जीवन से मुखालफत हटा देते हैं, जब अपने जीवन से इन नेगेटिव चीजों को जो शैतान के द्वारा लाई जाती है, इनको हटा देते हैं, तो लिखा है परमेश्वर के ज्ञान के सुगंध को हम हर जगह सारी दुनिया के अंदर लोग देखेंगे, हां ये खुदा के लोग हैं, हां ये मसीही लोग हैं, खुदा की खिदमत कर रहे हैं। विद्रोह के साथ कुछ फायदा नहीं मिलता, लेकिन खुदा की खिदमत करो,
खुदा के कलाम के अनुसार। और याद रखना, जिंदगी खुशबू से भर जाएगी, जिंदगी सुगंध से भर जाएगी। हर लिखा है वो अपने ज्ञान की सुगंध लगेगा। इसके पास चलो, इसके पास ज्ञान है, इसके पास चलो, इसके पास बुद्धि है, इसके पास हमारे मसलों का हल है, हमारे सवालों का जवाब है। वो अपने ज्ञान की सुगंध को हमारे द्वारा व्हाट अ वंडरफुल वर्ड इट इज, अपने ज्ञान की सुगंध को हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। वाह! 15वें पद में लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों के लिए, दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। दोनों के लिए मसीह की सुगंध कैसे हो गए भाई? आगे समझाया है, कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध। कई बार होता ना जिंदगी में, पता नहीं चलता ये बदबू कहां से आ रही है, ये बदबू कहां से फैल रही है, ये बदबू और कहीं से नहीं आ रही है, ये हमारी जिंदगी में से आ रही है। मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। इन बातों के योग्य कौन है? अपने आप को दरियाफ्त करने की जरूरत है, अपने आप में झांकने की जरूरत है कि हम कितनों के लिए मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन की सुगंध बनकर सामने प्रस्तुत होते हैं। आगे लिखा है, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। वाह! हम उन लोगों के समान नहीं जो जीवन को खुश करने के लिए अच्छी अच्छी बातें कहें। ये पादरी साहब अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, ये कभी दिल को दुखाते नहीं। हां, बावजूद इसके शायद हम जहन्नम चले जाएं, लेकिन पादरी साहब तो अच्छी बात बताते हैं। ये प्रचारक अच्छी बात करता है, लेकिन बहुत से लोग सुनना नहीं चाहते। क्यों? ये दिल को चोट पहुंचाती है, ये दिल को ठोकर पहुंचाती है, ये हमको निराश करती हैं, हमको रुलाती हैं। क्योंकि हम बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब खुदा के कलाम को जैसा लिखा है वैसे ही प्रचार कर दूं। हो सकता है वो बहुत सी बातें मेरे जीवन को भी चोट पहुंचाएं, लेकिन आई लव दिस टू स्पीक द ट्रुथ, द वर्ड ऑफ गॉड एज इट इज, जैसा वो कह रहा है। अगर वो मुझको भी कुछ तंबी ताड़ना देना चाहता तो दे, ताकि मैं अपने आप को दुरुस्त करूं। इस तरीके से दुनिया के हर एक लोग, हर एक मसीही, हर एक खादिम, हर एक प्रचारक को चाहिए, खुदा तुम मुझसे रोज बातचीत करे ताकि मैं अपनी जिंदगी को दुरुस्त करने वाला हो सकूं और मेरी जिंदगी बहुत से लोगों के लिए एक खुशबू, जीवन की खुशबू बन जाए। तो पहली बात तो यह है, हम अपने आप को कठोर कर लेते हैं। कठोर करने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, वी रिफ्यूज टू बिलीव द ट्रुथ, हम सच्चाई को मानने से इनकार कर देते हैं, हम उस पर विश्वास ही नहीं करते। कह रहे हो सच्ची बात कह रहे होगे, हमें क्या करना। मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 15वें पद में लिखा है, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं। इनका मन हृदय मोटा हो गया है, इसकी खाल मोटी हो गई है, यहां से सुनना समझना कुछ नहीं चाहते। वे कानों से ऊंचा सुनते और अपनी आंखें मूंद ली हैं, आंख से भी नहीं देखना चाहते, कानों से सुनना नहीं चाहते। कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। कई बार वर्तमान परिस्थितियां, वर्तमान लोग, हमारे संगी साथी, हमारे हमराह चलने वाले लोग, हमारी सोहबत में लगे लोग हमको सुधरने भी नहीं देते, हमको ठीक होने नहीं देते, हमें सच्चाई को ग्रहण करने नहीं देते। हमको सचेत होने की जरूरत है, हमें होशियार होने की जरूरत है। खुदा का कलाम कहता है इन लोगों का मन मोटा हो गया है, वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो आंखों से देखे। कभी कभी देखने की कोशिश करता है कोई, तो बगल में दोस्त खड़ा होता कहता है मत देखो। कोई समझने की कोशिश करता है, बगल का कहता है नहीं समझो, क्योंकि इस बात में हमारी भलाई नहीं दिखाई पड़ती,
ये तो अच्छा हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, तो मेरा मतलब कैसे हल होगा? नहीं समझने देते। और खुदा की रहमत से हम लोग महरूम हो जाते हैं। खुदा के लोगों, मैं चाहता हूं ये 3 बातें हमारी जिंदगी के अंदर खरी उतरे, हम इनसे बाज आए, इनसे बचे रहें। तीसरी बात, वी स्पीक इविल ऑफ ट्रुथ। हम सच्चाई के विरोध में बुरी बुरी बातें बोलते हैं। ना सिर्फ मन कठोर हो गया, ना सिर्फ सच्ची बातों को ग्रहण करने से हमने इनकार कर दिया, बल्कि अपने मुंह को खोल करके बुरी बुरी बातें बोलते हैं। यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर थे, उनके विरोध में कितने लोग बुरी बुरी बातें बोलते, बावजूद इसके, अरे तुमने उससे चंगाई हासिल करी, तुमने उससे शांति हासिल करी, तुमने उसके द्वारा आसमानी मुकामों में जाने का मार्ग देख लिया, उसके विरोध में भी खड़े हो गए। ये तो वाजिबल कत्ल है, इसको तो सलीब दे देनी चाहिए। मेरे लिए बरअब्बा को छोड़ दो, बरअब्बा एक डाकू था, डाकू छोड़ दो, लेकिन सलीब पर चढ़ाओ। दे स्पीक इविल ऑफ ट्रुथ, सच्चाई के विरोध में खड़े हो जाते हैं। स्तिफनुस सच्ची बातों को बयान कर रहा था, विरोध में खड़े हो गए, संसार कर दिया, खींच के ले गए शहर के बाहर, मार डाला। लिखा है प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय के पहले पद में, और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। शाऊल खुद इन बातों का बताने वाला, इस जगह पर प्रेरितों के काम 9वें अध्याय के पहले पद में लिखा है, मैं भी ऐसे ही हुआ करता था। मैं भी एक समय था जब मैंने यरूशलेम के लिए अब महायाजकों से चिट्ठियां ली कि जिसको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पंथ पर चलते हुए पाए, उनको घसीट कर यरूशलेम ले आए और उसको मरवा डाले। तो खुदा के कलाम में लिखा है, शाऊल जो अब तक प्रभु के धमकाने और घात करने में था, महायाजकों के पास गया। क्या गया महायाजकों के पास? इस सच्चे पंथ के विरोध में बात करने। और वही शाऊल 13वें अध्याय के 45वें पद में लिखता है, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह में भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। आज पौलुस, एक समय था जब पौलुस बोल रहा था, और आज पौलुस ने समझ लिया, सच्ची बातों को समझ लिया, तो तमाम यहूदी भीड़ निंदा करते हुए पौलुस के विरोध में खड़े हो गए। वो लोग नहीं पसंद करेंगे। पहले पौलुस, भैया तुम बहुत अच्छे थे, जब विरोध किया करते थे बहुत अच्छे थे, आज अच्छे नहीं हो, क्या हो गया? तुमने भी उसी राह को चुन लिया जो सच्ची राह है। हम तो चाहते सच्चाई के विरोध में खड़े हो जाओ। 18वें अध्याय के 6ठे पद में लिखा है, परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे, शानदार बात, परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़ कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी गर्दन पर रहे, तुम्हारा लहू तुम्हारी गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूं, अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। उसने तो फैसला ले लिया था, मैं तो प्रचार करूंगा, मैं तो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे प्रचार को करूंगा, मैं तो उसी रास्ते पर चलता चला जाऊंगा, तुम्हारा लहू तुम्हारी गर्दन पर रहे। और एक बात जो मैंने प्रारंभ में पढ़ाई थी, लिखा है 19वें अध्याय के 9वें पद में, जब कितनों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने, मसीह खादिमों प्रचार को, यह आपके लिए दिशा निर्देश है, तो उसने उनको छोड़कर चेलों को अलग कर लिया। आपके लिए, मेरे लिए दिशा निर्देश है, अपने आप को ऐसे लोगों से अलग कर लो। और प्रतिदिन तुरन्नुस की पाठशाला में विवाद किया करता था, शिक्षा दिया करता था, सही लोगों को टेढ़े लोगों से, अपने आप को टेढ़ी जात से बचाओ। उसने टेढ़े लोगों से अलग कर लिया, नहीं हम ठीक है, अगर तुम हमारी सुनते, हमारे साथ रहते, लेकिन अब नहीं सुनते तो बेहतर होगा तुम अलग रहो और हम अलग रहें। लिखा है उसने उनको छोड़कर चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तरन्नुम की पाठशाला में प्रचार किया करता था।
और इससे एक खूबसूरत बात हो गई, इसके 10वें पद में लिखा है 2 वर्ष तक वो यही करता रहा, अपने लोगों को लेकर अलग करके परमेश्वर की सेवकाई को सच्चाई से फैलाता रहा। तुम कठोर हो, कठोर रहो, तुम सच्चाई के विरोध में हो, तुम सच्चाई के विरोध की बातें करो, तुम सच्चाई को ग्रहण करने से मना कर रहे हो, कोई बात नहीं, मैं तो अपना काम करूंगा। 2 वर्ष तक यही करता रहा। आगे क्या बात लिखी है, यहां तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सबने प्रभु का वचन सुन लिया। कठोरता से प्रभु का वचन में बाधा उत्पन्न होती है। सच्चाई के विरोध में खड़े होने से प्रभु यीशु मसीह के प्रचार में बाधा उत्पन्न होती है। लेकिन जब इसने अपने सच्चे लोगों को, सच्चे भक्तों को अलग कर लिया, तो लिखा है क्या यहूदी और क्या यूनानी, सबने प्रभु का वचन सुन लिया। और हमारे और आपके दिल की इच्छा ये, हम बढ़ाने का काम हमारा नहीं है। परमेश्वर ने कहा है तुम्हारा काम है बीज बोना, तुम बीज बो। लिखा है पौलुस ने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, लेकिन बढ़ाया परमेश्वर ने। बढ़ाने का परमेश्वर का है। हम और आप सेवा को आगे करें, खूब बोएं, खूब प्रचार करें, खूब सेवा करें, और बढ़ाने का काम परमेश्वर का है, परमेश्वर बढ़ाएगा। यहां लिखा यहूदी और यूनानी ने परमेश्वर का वचन सुन लिया, अब परमेश्वर अपने कर्म को करेगा, और ये यहूदी और यूनानी यानी अन्य जाति और खुदा के लोग बचाए जाएंगे। हमारे आपके दिल की तमन्ना है लोग बचाए जाए। कैसे बचाए जाएंगे? अपने आप को कठोरता से बाज लाकर, अपने आप को सच्चाई के मार्ग पर आगे चलाकर, अपने आप को सच्ची बातों के लिए दे करके, सुपुर्द करके, और परमेश्वर का वचन बढ़ता चला जाएगा। आइए अपने सर को झुकाएं खुदाम के हुजूरी में। खुदाम यीशु मसीह, अपने आप को तेरे खून में छिपाते हैं। जितनों ने तेरे वचन को सुना है, काश कि ये वचन लोगों की जिंदगी गहराई में उतर जाए, लोग इसे कबूल करें और मार्ग में आने वाली तमाम व्यवधानों से भयभीत ना हो, बल्कि ईमानदारी से आगे काम करते चले जाएं। तूने जो सेविकाई करने के लिए दी है उसको पूरा करते रहे, क्योंकि बीज बोने का काम हमारा है, लेकिन बढ़ाने का काम तेरा है। और हमें पूरा यकीन है ये बीज बहुतों के लिए बाई से बरकत ठहरेगा। जिंदगियां बचाई जाएंगी, नाश होने से बचाई जाएंगी, अफसोसनाक जिंदगी में पड़ने से बचाई जाएंगी, निराशा के बादल उनके ऊपर गालिब ना हो, इससे बचाई जाएगी। खुदावंद यीशु मसीह हर एक को ग्रहण कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और खुदा की दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती जमीन में पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शराकत और रिफाकत हम में से हर एक शख्स के साथ, हर एक दूर और पास कलाम सुनने वाले लोगों के साथ, जिन्होंने तेरे कलाम से दिल लगाए, उनके साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन। हम आपको असेंबली बिलीवर चर्च पर की ओर से आपसे मुलाकात करते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है 051225700108। हमको फोन कीजिए, हमसे बातचीत कीजिए, हमको अच्छा लगेगा आपसे बात करते हुए। खुदा आपको बहुत बरकत देगा। इस कलाम को शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।